बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट पेरेंट्स, कैसे हैं आप जी। जैसा कि हमने पहले रीडिंग की थी जी, हमने लेसन की स्टडी की थी गुड स्टडी हैबिट्स, मुतालिया की अच्छी आदत। ठीक है, हमने इस लेसन को रीड किया था, पढ़ा था और ट्रांसलेशन के साथ इसकी रीडिंग की थी। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे जी। लर्निंग द साउंड्स, साउंड्स को सीखना है। शॉर्ट वाउल साउंड्स, शॉर्ट यानी छोटी जो होती हैं वाउल साउंड्स कौन सी होती हैं जी। रीड मी, अ शॉर्ट वाउल साउंड डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम। ठीक है, वाउल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, जिस तरह हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, करते हुए इनकी जो साउंड आती है, शॉर्ट वाउल साउंड जो होती है वो उस तरह की सेम नहीं होती। ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है। तो शॉर्ट वाउल साउंड होती हैं, रीड एंड से द गिवन शॉर्ट वाउल साउंड्स। अब ये देखें, मैन, एम ए एन मैन। ठीक है, मैन में अगर हम एम को निकाल दें तो एन बन जाता है, और अगर एन को निकाल दे पीछे ए रह जाता है। ठीक है, ये ए के साथ जो है इसकी साउंड जो है साउंड डिफरेंट है, और इनका जो असल जो उनकी साउंड है वो जो प्रोनाउंस करते हैं हम वो डिफरेंट है। ठीक है, वाउल की साउंड डिफरेंट है और जो शॉर्ट वाउल साउंड है वो डिफरेंट है। कैन, सी ए एन कैन, इसमें सी को निकाल दे तो एन रह जाता है, और एन को निकाल दे तो ए रह जाता है। ई की साउंड क्या है, ये देखिए एस ई टी, सेट। सेट में एस को निकाल दे तो एट रह जाता है, और टी को निकाल दे तो ए रह जाता है। एल ई टी, लेट, इसमें एल को निकाल दे तो एट बन रह जाता है, और टी को निकाल दे तो बाकी क्या रह जाता है, ए। आई है, इसमें पी आई डबल एल, पिल। पिल में अगर हम पी को निकाल दे तो इल बन जाता है, डबल एल को निकाल दे तो ई की साउंड आ जाती है। पिल, एच आई डबल एल, पिल। पिल में एच को निकाल दे तो इल बन जाता है, और डबल एल को निकाल दे तो इल, ई की साउंड आती है। ओ, सी ओ टी कोट, एच ओ टी कॉट। ठीक है, मैं सी को निकाल दे तो ओट, और एच को निकाल दे तो ओट, और इसमें टी को निकाल दे तो ओ, और टी को निकाल दे तो ओ। यू जो है पढ़ने में यू कहते हैं हम इसको, ये से शुरू हो रहा है, लेकिन सी यू बी कब, एच यू बी हब। ठीक है, सी यू बी कब में सी को निकाल दे तो क्या साउंड आएगी, अब। बी को निकाल दे तो साउंड आएगी अ। एच यू बी हब में एच को निकाल दे तो अब की साउंड आएगी, और बी को निकाल दे तो अ की साउंड रह जाएगी। ठीक है, ये आपने जो है शॉर्ट वाउल साउंड्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मेक 2 वर्ड्स विद ईच वाउल एंड राइट देम इन योर नोटबुक। ठीक है, अब आपने इन दोनों वाउल से ए ई आई ओ यू 5 वाउल्स हैं, इसमें आपने जो है 2 वर्ड्स जो है खुद बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है नोटबुक पे, कॉपी पे, जो मैंने इधर ही लिख दिया ज़रा। कैप, सी ए पी कैप, बी ए डी बैट, ए का वाउल है, इसकी साउंड है पैट। लेग, सिट, विन, डॉग, नॉट, और गन, टब। ये लर्निंग टू स्पीक, इंग्लिश में कैसे स्पीकिंग करना सीखते हैं, बोलना कैसे सीखते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अहमियत है इंग्लिश को सीखने में के लिए, स्पीकिंग में, कि हमने इंग्लिश को कैसे स्पीक करना है, कैसे बोलना है, इसके लिए डायलॉग की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फादर, लिसन माई सन, मेरे बेटे सुनो। वेयर वॉज यू बीन फॉर द लास्ट 2 आवर्स, तुम जो हो 2 घंटे से कहाँ पर हो। मोहसिन, बाबा, आई हैव बीन प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड विद माई फ्रेंड्स। अब मोहसिन कह रहा है कि बाबा मैं जो हूँ 2 घंटे से प्ले ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। फादर, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, क्या तुमने अपने टेस्ट को तैयार कर लिया है, टेस्ट जो आपका कल है उसकी तैयारी कर ली है। मोहसिन, ओ नॉट, और आई जस्ट फॉरगॉट, मोहसिन कह रहा अफसोस से कि ओ नो, मैंने जो है उसकी तैयारी नहीं की, मैं भूल गया था। आई हैड अ टेस्ट टुमारो, कल मेरा एक टेस्ट भी है। वट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँगा। देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट, अब तो टाइम भी कोई नहीं बचा। फादर, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू टू डू थिंग्स ऑन टाइम, मैंने आपको हमेशा कहा है कि वक्त पर अपना काम करो। देयर इज़ अ टाइम फॉर प्ले एंड अ टाइम फॉर स्टडी, खेल का अपना वक्त होता है और स्टडी का, मुताले का अपना वक्त यानी टाइम होता है। मोहसिन, आई एम सॉरी बाबा, अब मोहसिन सॉरी बोल रहा है बाबा को कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। फादर, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली मरतबा जो है आपने मुहतात रहना है, केयर करनी है, केयरफुल रहना है। मोहसिन, आई विल, जी मैं केयरफुल रहूँगा, मैं आइंदा एहतियात करूँगा। ठीक है, तो आपने खुद भी क्लास में अपने क्लासमेट के साथ और घर में भी सिबलिंग्स के साथ इस डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बेहतर हो। गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स एंड आस्क देम टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट्स अबाउट देयर मिस्टेक्स। अब आपने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाए, पेयर्स बनाए, जोड़े बनाए, उनसे कहें कि वो इजहार करें अपनी गलतियों के बारे में, उन पे अफसोस का इजहार करें। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मुतालियाती तफहीम। आंसर दिस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इनको
का जो है स्टोरी को रीड करके, सबक को, लेसन को रीड करके फिर आपने इसका आंसर देना है। व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक? मिस हिना ने स्टूडेंट्स को क्या बनाने के लिए कहा? इसके ज़रा आंसर मुलाहिजा करें। जी आंसर देखें। व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक? मिस हिना आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ पोस्टर अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स। मिस हिना ने जो है बच्चों को गुड स्टडी हैबिट्स के बारे में पोस्टर इश्तहार बनाने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन सी स्टडी हैबिट्स बताई गई हैं, आपने वो बतानी है। आंसर नंबर 1, मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडीज़। अपना एक टाइम टेबल बनाए स्टडीज़ के लिए। नंबर 2, डोंट स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन। आपने टेलीविज़न देखने के पर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, हु अरेंज द पार्टी एंड व्हाई? पार्टी किसने अरेंज की, पार्टी का इस्तेमाल किसने किया और क्यों किया? 3, माहीन्स पेरेंट्स अरेंज अ पार्टी एज शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। माहीन के जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनकी बेटी माहीन है, उन्होंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, इसलिए इस खुशी में जो है एक पार्टी को, दावत का इत्माम किया गया है। जी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हरूफ तहज्जी की तरतीब। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर। जी अल्फ़ाबेटिकल कहते हैं हरूफ तहज्जी की तरतीब से, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ये तरतीब से आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरतीब जो होती है वो डिक्शनरी में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। उधर से कोई वर्ड ढूंढना हो, सर्च करना हो, डिक्शनरी में इसको फॉलो किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, अब फर्स्ट लेटर को हमने देखना है। जी फर्स्ट लेटर है गुड में, हैबिट में एच गुड फर्स्ट लेटर है, और प्ले में प्ले फर्स्ट लेटर है, ठीक है। तो हमने इसमें जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखना है, इस तरतीब को हमने जो है अब गौर से देखना है। जी पहले क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी, जी आएगा पहले, ठीक है, ये तरतीब से लिखा हुआ है जी। उसके बाद 2 नंबर पे एच और 3 नंबर पे प्ले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर, अब सेकंड लेटर का क्या मतलब है? जो सी जो है ये फर्स्ट लेटर है, ए जो है ये सेकंड लेटर है, ठीक है। सी ए टी कैट, इसमें हमने सेकंड लेटर में जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, तरतीब को मद्देनज़र रखना है। सी ए टी कैट, सी ई एन टी आर ई सेंटर, सी एच ए एन जी ई चेंज, ए आता है पहले, फिर ई आता है, फिर एच आता है, और उसके बाद एल आता है, सी एल ए डबल एस पास, ठीक है। ये सेकंड लेटर को देख के जो है हमने इसको, इसकी जो है कहने के ऑर्डर को मद्देनज़र रखना है। अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर एंड राइट देम इन योर नोटबुक, ठीक है। बेक, बटर, बी, ब्रिंग, बाइट, ब्लू, इसमें हमने किसको देखना है? सेकंड लेटर को, ठीक है। बी ए के ई बेक, इसमें ए जो है ये सेकंड लेटर है, इसको हमने देखना है, ए पहले आता है, ये फर्स्ट नंबर पे मैंने इसको नंबरिंग कर दी हुई है बेक। दूसरे नंबर पे आएगा बी, ए के बाद अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखा जाए तो ई आता है, उसके बाद क्या आता है? बाइट, बी आई टी ई बाइट, सेकंड को देखना है, ठीक है। और 4 में ब्लू, बी एल यू ई ब्लू, एल के बाद क्या आता है? आर, बी आर आई एन जी ब्रिंग, और इसके बाद क्या आएगा? यू, ठीक है। 6 नंबर पे बी यू डबल टी ई आर बटन, ये आपने अपनी नोटबुक में अरेंज करके लिखनी है। रीड एंड रीड द गिवन इंफॉर्मेशन टू मेक नोट्स, इबारत तहरीर करना, इबारत को कैसे तहरीर करते हैं, कैसे लिखते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं। Note making is a technique to gather information about a topic. It is very useful. नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, इबारत तहरीर करना जो है एक वो टेक्निकल काम है। किसी इंफॉर्मेशन को, मालूमात को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। उस एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन, मालूमात इकट्ठी की जाती हैं और फिर उस पर एक इबारत तहरीर की जाती है। इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत मुफीद होती है, फ़ायदेमंद होती है। ये टाइटल, राइट द टाइटल ऑफ यूर टॉपिक, फर्स्ट प्राइज, ठीक है। ये टाइटल आपने लिखना है, इसमें कोई भी टाइटल आप चूज़ कर सकते हैं। नोट न्यू वर्ड्स, सक्सेस, कामयाबी, वाइट, साफ करना, स्वीटिंग, मिठाई वगैरह, ग्लैड, खुश, ठीक है। न्यू वर्ड्स जो आपने इसमें यूज़ करने हैं, पहले आप उसको नोट बना लें, उनको लिख लें। मेक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दानिश वर्कड हार्ड टू गेन गुड मार्क्स, दानिश ने जो है गुड मार्क्स हासिल करने के लिए, अच्छे नंबर हासिल करने के लिए मेहनत की। हिज पेरेंट्स आल्सो हेल्प्ड हिम, उसके वालिदैन ने भी उसकी मदद की। ही स्टूड फर्स्ट इन हिज एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स में फर्स्ट आया। ही रोट अ लेटर टू दैम, अब उसने जो क्या किया कि एक लेटर लिखा, खत लिखा उनको, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, इनको अरेंज करके जो है एक नोट जो है वो बनाया जा सकता है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, वो जो लेसन हमने पढ़ा है, थोड़ी रीडिंग की है, ये उसी में से जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। मिस हिना आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ कार्ड, मॉडल, पोस्टर और बुकलेट, पोस्टर, ठीक है। द पोस्टर वाज डिस्प्लेड इन द क्लासरूम, क्लासरूम में लगाया गया था।
गुड स्टडी हैबिट्स कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर स्टूडेंट्स। इधर बेटर आएगा, ये बेटर BETTER बेटर। वी शुड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी। ठीक है, हमें स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब देखें एनालिटिकल रीडिंग। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ईटिंग हैबिट्स एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक में आपने ईटिंग हैबिट्स 10 खाने की आदत जो है वो आपने लिखनी है। ठीक है, ये मुलाहिजा करें ज़रा। 10 ईटिंग हैबिट्स। नंबर 1, चूज़ गुड कार्बोहाइड्रेट्स। जी, नंबर 1 पे क्या है? चूज़ गुड कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स का जो है उसका इंतखाब करें। पे अटेंशन टू द प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बच्चों की ग्रोथ के लिए, तो प्रोटीन पे तवज्जो दें, प्रोटीन से भरी हुई ग़िज़ा खाएँ। चूज़ फूड्स विथ हेल्थी फैट्स। ठीक है, आपने हेल्दी सेहतबख्श खुराक जो है, ग़िज़ा जो है खाने का जो है उसको चूज़ करना है। चूज़ अ फाइबर फिल्ड डाइट। फाइबर वाली रेशे वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इंतखाब करें, वो डाइट लें। ईट मोर वेजिटेबल्स। सब्जियाँ जो है वो ज़्यादा खाएँ। ईट मैक्सिमम फ्रूट्स। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट फल खाएँ। कैल्शियम इज़ इम्पोर्टेंट। कैल्शियम जो है वो भी बहुत ज़रूरी है हड्डियों के लिए, तो कैल्शियम का जो भरी हुई जो ग़िज़ाएँ हैं वो खाएँ। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ईट लेस सॉल्ट। नमक जो है वो कम खाएँ। ठीक है, सॉल्ट नमक कम खाना है। अवॉइड फास्ट और जंक फूड। आपने बाज़ार की चीज़ें जो हैं, जंक फूड जो है, फास्ट फूड जो है, पिज़्ज़े बर्गर वगैरह, वो उनको अवॉइड करना है, उसको से परहेज़ करना है। ठीक है, वो नहीं खाने। लैंग्वेज फोकस। वोकैबुलरी बिल्डिंग। ज़हीरा अल्फाज। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। जी, वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको मीनिंग्स के साथ पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। टाइम टेबल प्लानर। एक मंसूबे के साथ काम करना। ठीक है, प्लानिंग के साथ काम करना। सेलिब्रेट टू डू समथिंग स्पेशल टू शो हैप्पीनेस। ठीक है, सेलिब्रेट, जब आपको खुशी मिलती है तो आप उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है कुछ स्पेशल जो है इवेंट्स वगैरह जो है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले शो, दिखाना, दिखावा। इनवाइट, दावत देना, बुलाना। टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट, किसी को दावत देना, बुलाना किसी इवेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए। एडजेक्टिव्स। रीड द गिवन एडजेक्टिव्स। पहले रीड मी को पढ़ें। वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन्स इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस और कॉल्ड एडजेक्टिव्स। किसी फ्रेज में, सेंटेंस में, जुमले में नाउन को बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं, यानी इनको इसम सिफत भी कहते हैं। ठीक है, टू एडजेक्टिव्स में हैव अ सिमिलर मीनिंग बट डिफरेंट स्ट्रेंथ। अब टू एडजेक्टिव जो है उनके मीनिंग तो जो है सिमिलर, एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है, जो उनका इस्तेमाल है, वो मुख्तलिफ जगह पे होता है। ठीक है, वो उसमें डिफरेंस होता है। रीड द गिवन एडजेक्टिव्स। न्यू, फ्रेश। अब न्यू भी नए को कहते हैं, फ्रेश भी नए को कहते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट है। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो न्यू का जो जो है सेंटेंस अलग से बनेगा, फ्रेश का यूज़ जो है वो अलग से होगा। ओबिडेंट, फरमाबरदार, ब्यूटीफुल, फर्शनास, मीनिंग जो है वो एक जैसे है, लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ है, इनका इस्तेमाल यूज़ जो है वो डिफरेंट होगा। ग्रेट, बड़ा, अजीम, अमेजिंग, हैरान कुन। साइलेंट, खामोश, क्वाइट, पुरसकून। ठीक है, हो गया। अब लर्निंग टू स्पेल। स्पेलिंग बट कैसे करते हैं। फिर इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आप खुशी से करें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ हो और स्पेलिंग भी जो है इम्प्रूव हो जाए आपके। ये देखिए, ये क्या है? IMPROVE, इम्प्रूव। डिस्प्ले, इसमें D आएगा, DISPLAY, डिस्प्ले। पोस्टर में O आएगा, सेलिब्रेट में E आएगा और अरेंज में G आएगा। अब ग्रामर। ग्रामर का इस्तेमाल जो है ये बहुत ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से सुने भी और समझें भी और इसकी प्रैक्टिस भी करें। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस क्या होते हैं? यूज़ इन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। किसी सेंटेंस में जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनकी जगह प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। अब ये सेंटेंसेस को पढ़ें और प्रोनाउंस जो है उसको, इसका इस्तेमाल देखिए ज़रा। सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? फ़ाइली हालत में ज़माइर। ठीक है, आई जो है ये फर्स्ट, आई जो है ये फर्स्ट पोजीशन है, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और वी जो है, वी जो, आई देखें, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, वी यू जो है ये सेकंड पर्सन है। ही, शी, इट और दे ये जो है ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस फ़ाइली हालत में ज़माइर। जी, फर्स्ट पर्सन है आई लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, इधर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। ठीक है, ये मफूली हालत में ज़माइर।
मफूली हालत में जो ज़मायर होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मफूली हालत में ज़मायर कौन से होते हैं? आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट हालत है इसकी, और मी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है ये, लेकिन उसकी ऑब्जेक्ट मफूली हालत है, ठीक है। मी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स मी, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। वी स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। अब इसकी जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन देख लें, अस, हम स्टडी विद अस, हमारे साथ पढ़ने के लिए आए। यू जो है सेकंड पर्सन है, ये इसकी सब्जेक्ट हालत है। यू लाइक अली, तुम अली को पसंद करते हो। यू, अली लाइक्स यू, अली आपको पसंद करता है। ही थर्ड पर्सन है, ही इज़ माई क्लासमेट, वो मेरा हम जमात है। हिम, हिम जो है ये भी थर्ड पर्सन है, ये ऑब्जेक्टिव की हालत है। आई प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेलता हूँ। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हर, आई लव हर, मैं उसको पसंद करती हूँ। इट इज़ अ कलरफुल ड्रेस, ये कलरफुल जो है रंगदार लिबास है। इट, माहा लाइक्स इट, माहा इसे पसंद करती है। दे गो टू द पार्क, वो पार्क जाते हैं, ठीक है। दे का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट देम, दे देम, अली आल्सो गोज विद देम, अली भी उनके साथ जाता है। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रीड मी। The words that show possession in sentences or phrases are called possessive pronouns. Possession कहते हैं मलकियत को, कोई चीज़ किसी की है, कोई उसका हकदार है, वो चीज़ उसकी मलकियत है। The words that show possession in sentences, sentences में, जुमलों में या phrases में जो वर्ड जो है मलकियत को ज़ाहिर करते हैं उनको कहते हैं possessive pronouns. Read the following sentences with the highlighted possessive pronouns. Highlighted यानी इनको नुमाया किया गया है वर्ड्स को रेड कलर से, ठीक है। ये रेड कलर से जो लिखे हुए हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस है, मलकियती इसम ज़मायर है। द बैग इज़ यूअर्स, बैग तुम्हारा है। यू फॉरगॉट टू टेक इट विद यू, तुम इसे अपने साथ लेना भूल गए थे। द साइकिल बिलोंग्स टू आमिर, साइकिल जो है वो आमिर की है। इट इज़ हिज, ये उसकी है। हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, मलकियती प्रोनाउन है। दीज शॉप्स आर आवर्स, ये शॉप्स जो है ये हमारी हैं। वी वर्क हियर, हम यहाँ काम करते हैं। दैट ओल्ड कार वाज माइन, वो पुरानी कार मेरी थी। आई हैव सोल्ड इट, मैंने उसे बेच दिया है। दे आर इन द एप्पल ऑर्चर्ड, बगीचा तो कहते हैं बगीचे में जो है एप्पल है। दैट ऑर्चर्ड इज़ देयर्स, ये उनका बगीचा है। इट इज़ हिज बुक नॉट हर्स, ये उसकी किताब है, उसकी नहीं। जो हिज जो है ये बॉय के लिए यूज़ होता है, हर जो है ये लड़की के लिए यूज़ होता है। Use the possessive pronouns above in your own sentences. Write them in your notebook. अब ये जो possessive pronouns दिए हुए हैं, yours, his, ours, mine, hers, theirs, his, इनको जो है आपने sentences में यूज़ करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है। इसको देखिए ज़रा। Sentences of possessive pronouns: mine, the kids are mine, बच्चे मेरे हैं। Theirs, the house is theirs and its paint is flecking, ये house जो है ये उनका है। Ours, we shall finally have what is rightfully ours. Yours, the cat is yours. It's this fish. This fish is so small for its aquarium. Her, she has many lipsticks in her purse. His, Ali and his brother live in Multan. Use of can or cannot and may or may not. Read me. Can and cannot are used to show some ability or inability in sentences. कैन जो है इसका मतलब है कि कर सकता है, ठीक है, इसके काबिल है। और कैन नॉट का मतलब है कि नहीं कर सकता, ठीक है। कैन जो है एबिलिटी को, सलाहियत को, करने की सलाहियत को जाहिर करता है, और कैन नॉट जो है वो इनएबिलिटी यानी अदम सलाहियत को शो करता है। मे एंड मे नॉट आर यूज टू आस्क और डिनाई परमिशंस इन सेंटेंसेस। मे जो है वो परमिशन इजाज़त लेने के लिए यूज़ होता है, और मे नॉट जो है वो इनकार के लिए, यानी डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, इजाज़त नहीं मिली, इसके लिए यूज़ होता है। रीड द गिवन सेंटेंस इन द नोटिस द यूज ऑफ कैन और कैन नॉट एंड मे और मे नॉट। साद कैन वर्क इन अ बैंक, साद जो है एक बैंक में काम कर सकता है, बट ही कैन नॉट टीच इन अ स्कूल, लेकिन वो एक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। ही कैन राइड अ बाइक, वो बाइक चला सकता है, बट ही कैन नॉट राइड ड्राइव अ कार, लेकिन वो कार नहीं चला सकता।
मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने के लिए जा सकता हूँ। मे आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू मे नॉट लीव द क्लासरूम नाउ, तुम आप क्लासरूम को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसमें इजाज़त नहीं दी जा रही। मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग कैन और कैन नॉट एंड मे और मे नॉट इन योर नोटबुक। ठीक है, अब इसको मुलाजा करें। यूज ऑफ कैन नॉट, मे और मे नॉट। कैन का यूज देखें, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। कैन नॉट, नहीं कर सकती। आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रांसीसी जुबान में बात नहीं कर सकती। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। ठीक है, इजाज़त के लिए पूछ रहे हैं। मे नॉट, यू मे नॉट टेक फोटोज इनसाइड द म्यूजियम, आप म्यूजियम के अंदर फोटो जो है, पिक्चर्स, तस्वीरें नहीं बना सकते, इसमें इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। मे नॉट। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या होते हैं, रीड मी में पढ़ें। वर्ड्स विच एड सम मीनिंग टू द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स और कॉल्ड एडवर्ब्स। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब्स में, ठीक है, इसम जो फेल होते हैं उसमें, एडजेक्टिव्स में, इसम सिफत में, और खुद अपने ही एडवर्ब्स में जो है मीनिंग में इजाफा करते हैं, उसके मीनिंग में जो है मज़ीद इजाफा कर देते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्ब्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ एडवर्ब्स, सेंटेंसेस को पढ़ें और एडवर्ब्स का इस्तेमाल देखें। माई मदर स्पीक्स, स्पीक जो है ये वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब को जो है, एडवर्ब जो है वो उसको दोबारा से इसको डिस्क्राइब कर रहा है, बयान कर रहा है, उसके मीनिंग में जो है चेंजिंग आ रही है। कैसे आ रही है, पोलाइटली। स्पीक्स बोलती है, ये वर्ब है, और पोलाइट की शाइस्तगी से, ठीक है, ये एडवर्ब हो गया। पोलाइटली जो है ये एडवर्ब है। मेरी मामा जो है, मेरी वालदा जो है वो शाइस्तगी से बोलती हैं, बात करती हैं। द बर्थडे पार्टी वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, अब डेकोरेटेड ये भी वर्ब है। ठीक है, तो इसके मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली एडवर्ब है। शी रोट आ स्टोरी नीटली, रोट उसने जो है कहानी लिखी, साफ सफाई से लिखी, कहानी लिखी, लेकिन किस कैसे लिखी, सफाई से लिखी। नीटली, नीटली एडवर्ब है। शी क्लीन्स द रूम हरिडली, उसने जल्दी से रूम को साफ कर दिया। ठीक है, ये हर्डली जो है ये एडवर्ब है। द ओल्ड वुमन वॉक्ड स्लोली। मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन अबव एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। अब ये जो एडवर्ब्स दिए हुए हैं इनको सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिखने हैं, वो मुलाहिजा करें जी। एडवर्ब्स के सेंटेंसेस, पोलाइटली शाइस्तगी से, नरमी से। ही कैन नॉट रिफ्यूज़ इफ़ यू आस्क पोलाइटली, अगर आप उसे पोलाइटली शाइस्तगी से कहेंगे तो वो इनकार नहीं करेगी। ब्यूटीफुली, द क्लासरूम वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, क्लासरूम जो है वो बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। नीटली, शी इज़ ऑलवेज वेरी नीटली ड्रेस्ड, वो हमेशा जो है बहुत साफ़ सुथरा लिबास जो है वो पहनती है। हरिडली, ही ड्रेस्ड हरिडली एंड वेंट आउट साइड, ठीक है, उसने जल्दी से लिबास चेंज किया, पहना और बाहर चला गया। स्लोली, आहिस्ता से। रियाज ईट स्लोली, रियाज जो है वो आहिस्ता से खाता है। पंक्चुएशन, रीराइट एंड पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इन योर नोटबुक। ठीक है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें हमने पंक्चुएशन जो है, करेक्ट पंक्चुएशन जो है वो उसको यूज़ करना है। द जो फर्स्ट लेटर है वो उसका टी जो है कैपिटल होगा। ठीक है, द लास्ट टाइम आई वेंट टू मरी, इसमें आई जो है वो कैपिटल होगा। अब इसके बाद जो है ये फुल स्टॉप आएगा। इट रेन्ड ऑल डे, इट फुल स्टॉप के बाद इट है तो आई जो है वो कैपिटल होगा। इट रेन्ड ऑल डे, इसमें आई जो कैपिटल आएगा। आई फॉर गॉट माई अम्ब्रेला, सो आई गॉट सोक्ड, हैव यू एवर डन दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क आएगा और इधर सो के बाद आई है, आई का जो है आई जो है इधर ये देखिए आई कैपिटल होगा। इट वॉज रियली अ वेरी सिली थिंग टू डू, ठीक है, इट का आई कैपिटल होगा और टू डू ये सिंपल सेंटेंस है, इसके एंड में फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट टाइम का एंड कैपिटल होगा। नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, ठीक है, ये भी सेंटेंस है सिंपल, इसके एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा। राइटिंग, लर्निंग टू राइट, लिखना कैसे सीखते हैं। राइट अ शॉर्ट इन्विटेशन टू योर फ्रेंड फॉर अ बर्थडे पार्टी, अब आपकी बर्थडे पार्टी आपने इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को, तो वो कैसे लिखेंगे। डियर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जिसको आप लिख रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, डियर अब्दुल्ला हाउ आर यू, आप कैसे हैं। एज यू नो माई बर्थडे इज़ कमिंग क्लोज, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा बर्थडे जो है वो करीब आ रही है। एंड आई वांट टू हैव अ पार्टी, और मैं जो हूँ एक पार्टी का करना चाहता हूँ। डेट टाइम एंड लोकेशन, ऑन 7 अप्रैल एट PC लाहौर, यस 7 अप्रैल को
लाहौर पीसी में जो है ये पार्टी इनवाइट होगी, सेलिब्रेट होगी। यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन, आपको ज्वाइन करने के लिए दावत दी जाती है। इट विल बी अ ग्रेट फन, ये एक बहुत मज़े की बात होगी। सी यू, आपको मिलेंगे। सेंडर नेम आएगा इधर, जिसको कार्ड जो है इन्विटेशन भेजा जा रहा है उसका क्या नेम है, फातिमा ओवैस। राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन अबव, अब ये जो इन्विटेशन जो है हमने भेजा है कार्ड, अब इसको एक्सेप्ट किया है तो उस वो कैसे लिखेंगे। जी फातिमा कह रही है, डियर फातिमा ओवैस, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ग्लैड टू एक्सेप्ट यूर इन्विटेशन, मुझे जो है आपका इन्विटेशन जो है दावतनामा कबूल करके बहुत खुशी हुई। दैट इट शेड्यूल्ड ऑन 7 अप्रैल, जो कि 7 अप्रैल को मुनाकिद हो रहा है। आई विल डेफिनेटली ज्वाइन यूर बर्थडे पार्टी, मैं यकीनन आपकी बर्थडे पार्टी को जो है ज्वाइन करूँगी, इसमें मधु होगी आऊँगी, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग, मेक अ चार्ट ऑफ यूर ओन एंड राइट सम क्लासरूम रूल्स ऑन इट। अब आपने क्या करना है कि क्लासरूम के कुछ रूल्स जो है वो आपने चार्ट पेपर लिखने हैं और अपनी क्लास में इसको जो है वो नीटली करके लगाना है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा लेसन जो है वो पसंद आया होगा, लेक्चर इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।